Hi and welcome back to Pride Pharma. As discussed in last video that we are going to discuss about acids and bases and their examples. So here in this video we are going to discuss about few examples of acids and bases. So here we are with boric acid. Boric acid का फॉर्मूला होता है H3BO3 और मॉलिक्यूलर वेट है उसका 61.83। किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसके लिए यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो बोरिक एसिड के लिए भी जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 61.83 इज ग्राम पर मोल। अब बोरिक एसिड आईपी इसके ऊपर डिप्लोमा इन फार्मेसी में बहुत बार नोट पूछा गया है। तो सब समर में 97 में मतलब 1997 में 2000 में 2003 में 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विंटर में भी 96 एंड 97 में मतलब 1996 एंड 97 में ये पूछा गया था। मैंने ये जो क्वेश्चंस की ईयर यहाँ पे मेंशन करी है तो वो वी.एन. राजे की बुक से यहाँ पे मेंशन किया है। और वो जो बुक थी उसकी एडिशन बहुत पुरानी थी तो इसीलिए ये 97 तक ही था। अगर आप लेटेस्ट कॉपी इशू करेंगे तो आपको उसके बाद मतलब अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं तो उसके भी क्वेश्चंस ऐड किए हुए यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो यू कैन रेफर दैट टू। मैं ऑथर का नाम डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूँगी तो वहाँ से आप अगर अमेज़ोन से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप किसी लोकल बुक शॉप में भी जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगी। देन सिनोनिम बोरिक एसिड को ऑर्थोबोरिक एसिड ऐसे भी कहा जाता है या फिर आप उसे एसिडियम बोरिकम इस तरह से भी कहीं पे लिखा हुआ पा सकते हैं। तो अगर आपको किसी कंटेनर के ऊपर एसिडियम बोरिकम लिखा हुआ है या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड है तो प्लीज़ डोंट कंसिडर दैट इज़ नॉट बोरिक एसिड। इट इज़ जस्ट अ सिनोनिम फॉर बोरिक एसिड। फॉर्मूला जैसे कि हमने डिस्कस किया H3PO3। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरिक एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है बोरिक एसिड की। तो देखने में ये होता है वाइट कलर का, ओडरलेस होता है, कोई भी ओडर नहीं होती है उस बोरिक एसिड के पाउडर की। बीटर होता है थोड़ा सा टेस्ट में और हम जब उसे टच करते हैं तो थोड़ा सा सोपी सोपी टच देता है। सो इट्स सोपी टू टच। सोल्यूबल इन हॉट वाटर जब हम वाटर बॉईल करते हैं वो हॉट होता है तो उस पर सोल्यूबल हो जाता है और ग्लिसरीन में तो फ्रीली सोल्यूबल होता है। ये जो बोरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है ये आइसोटोनिक होता है बॉडी फ्लूइड के साथ। अब ये जो बोरिक एसिड है इसे स्टोरेज कैसे करेंगे, इसका स्टोरेज कंडीशन क्या होगा। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। बोरिक एसिड जो होता है उसे वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करना इम्पॉर्टेंट है। और लेबल जो होता है बोरिक एसिड का उसमें भी कुछ इंडिकेशंस हमें मेंशन करने होते हैं। अगर हम बोरिक एसिड को स्टोर कर रहे होते हैं तो उसके लिए इंडिकेशंस क्या रहेंगे। इट शुड नॉट बी टेकन इंटरनली क्योंकि बोरिक एसिड कभी भी ओरली नहीं लिया जाता, वो टॉपिकली अप्लाई किया जाता है। इट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन। टॉपिकली अप्लाई तो किया जाता है लेकिन ब्रोकन स्किन पे बिल्कुल नहीं। टॉपिकली हम अप्लाई करते वक्त एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि कहीं पे अगर आपको कट हुआ है या फिर वुंड हुई है, जख्म है, ताज़ा है तो वहाँ पे आप बोरिक एसिड अप्लाई नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनकम्पैटिबिलिटी। ये जो बोरिक एसिड है ये टैनिन्स के साथ इनकम्पैटिबल है। तो अगर आप कोई डोसेज फॉर्म बना रहे हैं और उसमें अगर आपको टैनिन्स यूज़ करने पड़ रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट यूजिंग विथ boric acid because it is incompatible with tannins. Then next uses boric acid के uses क्या होते हैं। So first use is externally for irrigation of organs। जो organs होते हैं उसे irrigate करने के लिए हम boric acid यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहाँ मतलब कैसे, एक्सटर्नली। क्या हम ओरली लेते हैं, नेवर। देन क्लीनिंग ऑफ वुंड्स, अगर कोई जख्म है उसे क्लीन करना है तो उसके लिए भी हम बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। माइल्ड एंटीसेप्टिक भी है। देन डस्टिंग पाउडर में भी यूज़ किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ माउथ वॉश एंड आई वॉश, तो अब जो माउथ वॉश यूज़ करते हैं उसमें बोरिक एसिड होता है। आई वॉश की जो प्रिपरेशन होता है उसमें भी बोरिक एसिड होता है। इट इज़ यूज एज अ बफर इन ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन। जो आई की प्रोडक्ट होती है, आई की प्रोडक्ट को क्या हम कहते हैं, ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो उसमें एज अ बफर क्या करता है, बफर पीएच मेंटेन करता है। तो एज अ बफर भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं।
रेड्यूस इन्फ्लामेशन ऑफ वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स, अगर स्किन की डिसऑर्डर्स की वजह से इन्फ्लामेशन हुई है, सूजन आई है स्किन में, तो भी हम बोरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे यूजेज ऑफ बोरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कौन नहीं जानता, ये तो सबसे फेमस एसिड है। कोई भी पूछेगा ना एग्जाम्पल में, तो ये तो एग्जाम्पल फिक्स है ही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके साथ और स्टूडेंट एग्जांपल देते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये, तो इसे तो कोई भूल ही नहीं सकता। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसे हम HCl इस तरह से डिनोट करते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.46 ग्राम पर मोल। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसे स्पिरिट ऑफ सॉल्ट ऐसे भी कहा जाता है। म्यूरेटिक एसिड कह सकते हैं उसे, एसिडियम हाइड्रोक्लोरिकम भी कह सकते हैं। अगर आप कंटेनर देखेंगे बड़ा वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो उसके ऊपर आपको ये सिनोनिम पढ़ने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके लेबोरेटरी में अगर बड़ा कंटेनर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सो प्लीज़ गो एंड रीड द सिनोनिम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू विल गेट द ऑल ऑफ दिस नेम्स। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर कैसे करेंगे? सो व्हाट विल बी द एमओपी? एमओपी मीन्स क्या? मॉप क्या होता है? मॉप इज़ नथिंग बट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ गोइंग टू रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द सेंस H2SO4। यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड और हमें उसे सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करना है। तो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने से क्या होगा? ये जो H है, H2SO4 का जो H है, उसमें से एक H, लेट मी शो यू अगेन। तो लेट मी चूज़ द रेड कलर। अब इसमें से जो H है ना, एक H Cl के साथ बाइंड होगा यहाँ से, और क्या फॉर्म होगा? HCl फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक H निकला, और वो Cl के साथ बाइंड हो गया, तो वो फॉर्म हुआ HCl। अभी क्या बचा है? अभी बचा है यहाँ पे Na। लेट मी अगेन चेंज द कलर सो यू कैन क्लियरली फील द डिफरेंस। अभी यहाँ क्या बचा है? Na। यहाँ पे बचा है HSO4, क्योंकि यहाँ से एक H चला गया, यहाँ पे बचा है HSO4। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? Na, जो यहाँ पे बचा हुआ है, और यहाँ पे बचा हुआ है HSO4। तो यहाँ पे इस तरह से हमें क्या मिला? HCl एंड NaHSO4। तो इस तरह से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे? When you will react the concentrated sulfuric acid, concentrated बोलना बहुत ही important है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा। You will require concentrated sulfuric acid. Then you will have to react the concentrated sulfuric acid with sodium chloride. सोडियम क्लोराइड मतलब जो नमक यूज़ करते हैं ना हम, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो H2SO4 को NaCl के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, देन प्रॉपर्टीज़। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रॉपर्टीज़ भी हमें देखने हैं। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होंगे? तो उसमें होंगे सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसका जो रंग है, रूप है, उससे हम एनालाइज करेंगे, तो वो होते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले उसकी कलर क्या है? तो क्लियर है, कलरलेस है, और लिक्विड फॉर्म में है। थोड़ा सा पंजेंट ऑर्डर देता है ये, वाटर के साथ या फिर अल्कोहल के साथ इजीली मिक्स हो जाता है, मिसिबल है, डबल लेयर फॉर्म नहीं होती। अगर हम एक दूसरे में ऐड करेंगे वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, या फिर अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे इसमें से वाटर कौन सा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा है। तो इसका मतलब ये है कि वो मिसिबल है। देन फ्यूमिंग लिक्विड्स। फ्यूमिंग लिक्विड मतलब अगर हम कंटेनर
का जो लीड होता है वो ओपन करते हैं तो उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं बाहर, तो वो होता है फ्यूमिंग लिक्विड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखते हैं ना, तो अगर आप उसका कंटेनर ओपन करेंगे, कंटेनर भी बहुत कॉशियसली ओपन करना पड़ता है आपको, क्योंकि उसके फ्यूम्स जो होते हैं ना वो आँखों को इरिटेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूमिंग लिक्विड। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो देख लिया, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखना पड़ेगा ना, तो वो क्या है। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज इज रिएक्शन विथ मेटल। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट होता है तब क्या होता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट होता है तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा। नाउ एज यू कैन सी इन दिस रिएक्शन व्हाट वी आर रिएक्टिंग एंड व्हाट वी आर गेटिंग। सो यहाँ पे हम सोडियम जो मेटल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल सोडियम के हैं, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन करना है। तो ये जो 2H है ना, लेट मी चेंज द कलर, लेट्स सी दिस कलर, ओके। तो ये जो 2H है ना, ये 2H चला जाएगा और ट्वाइस Na ये 2H से रिप्लेस हो जाएगा। तो H की जगह क्या आया यहाँ पे आया 2NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन गैस का अलग से इवोल्यूशन हुआ। ये जो 2H है ना, ये क्या बन गया, ये बन गया H2, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम से रिएक्ट करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट सोडियम क्लोराइड एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन वी विल रिएक्ट इट विथ मेटल्स। यहाँ पे सोडियम क्या है, सोडियम है मेटल। देन सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ अल्कली। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या मिलता है, तब भी हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है और बाय प्रोडक्ट वाटर मिलता है। अब यहाँ पे आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। तो HCl हम NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो Na है, लेट मी चेंज द कलर, ओके। यहाँ पे जो Na है वो इस Cl के साथ बाइंड हो गया है, NaCl। अभी बच क्या रहा है यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पे OH बचा, ठीक है, OH और ये H। अब आप देखिए NaCl ब्लू कलर में है और OH NH रेड कलर में है, तो डबल H है, OH एंड H, तो वो क्या हुआ, H2O, राइट। एंड जो ब्लू कलर में है, ब्लू कलर में क्या है, Na एंड Cl, वो यहाँ पे फॉर्म हो गया है। तो इस तरह से अगर हम अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं HCl को तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। NaCl क्या है, NaCl है सॉल्ट एंड H2O इज वाटर। देन यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज़ यूज्ड एज अ फार्मास्यूटिकल एड और एसिडिफाइंग एजेंट। फार्मास्यूटिकल एड मतलब फार्मास्यूटिकल पर्पस में यूज़ किए जाने वाले एजेंट, या फिर एसिडिफाइंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को एसिडिफाई करते हैं वो होते हैं एसिडिफाइंग एजेंट। नाउ HCl इज एसिड इन नेचर एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ एसिडिफाइंग नेचर एजेंट। देन सॉल्वेंट इन इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है। बेसिक फार्मास्यूटिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है और लैबोरेटरी में तो हम यूज़ करते ही है, सो इट इज़ यूज एज अ रिएजेंट्स इन लैबोरेटरी। स्टोरेज, अब इसे स्टोर कैसे करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टोर करने के लिए हमेशा हमें कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है कि वेल क्लोज ग्लास कंटेनर होना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूमिंग लिक्विड है। अगर वो ओपन रह गया तो उसमें से फ्यूम जो निकलेंगे वो ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ ना, सो दैट्स वाई इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज ग्लास कंटेनर।
ग्लास कंटेनर क्यों? क्योंकि अगर वो प्लास्टिक के कंटेनर में रखेंगे तो वो प्लास्टिक पिघल जाएगा। एसिड अटैक सुना होगा ना आपने, स्किन को पिघला देता है एसिड, तो प्लास्टिक को भी पिघल सकता है। तो इसीलिए ग्लास कंटेनर में स्टोर करना है और हमेशा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, << ओके। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी हम एसिड स्टोर करें तो इट शुड बी स्टोर्ड <30°C. Next is strong ammonium hydroxide. Now strong ammonium hydroxide is example of base. Synonym है strong ammonium hydroxide के ammonia solution, ammonium hydroxide and strong ammonium water. Method of preparation, किस तरह से बनाते हैं ये strong ammonium hydroxide? तो अमोनियम क्लोराइड को सिलेक्टेड लाइम के साथ मिक्स करके हम स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl एंड सिलेक्टेड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, उसे कहते हैं सिलेक्टेड लाइम। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, सो व्हाट वी विल गेट NH4OH, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम क्लोराइड, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़। तो किस तरह से दिखता है ये स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड? फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले देखेंगे। तो इट इज़ अ क्लियर कलरलेस लिक्विड, कोई भी कलर नहीं होता है, क्लियर होता है। इस स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कलर क्लियर होता है ये, और लिक्विड फॉर्म में होता है। थोड़ा सा पंजेंट ऑडर होता है, वाटर के साथ मिसिबल होता है, और थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है इसका, थोड़ा सा अलग रहता है। देन एक्वेस सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर। जो एक्वेस सॉल्यूशन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, वो अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक होता है नेचर से, सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विथ एसिड्स फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जिस तरह से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखा था, तो बेस के साथ जब एसिड रिएक्ट होते हैं तो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। उसी तरह से अगर हम स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एसिड से ट्रीट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो भी सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करेगा। नाउ लेट्स सी दिस रिएक्शन। NH4OH plus HCl will give NH4Cl. NH4Cl is a kind of salt and H2O is a water molecule. तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे OH, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस रिएक्शन। ओके, तो ये जो NH4 है ना, ये NH4 ये जो NH4 है ना, ये NH4 जाके इस Cl से कंबाइन हो रहा है, तो क्या बना, NH4Cl। नाउ लेट मी चेंज द कलर जस्ट टू शो यू द डिफरेंस। देन ये जो OH है, ये OH यहाँ पे जो H बचा है, इस H से जाके बाइंड हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना H2O। तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। देन रिएक्शन विथ केटायंस। रिएक्शन विथ केटायंस, तो इसमें क्या होगा, रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स। जब स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। नाउ यूजेस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कलाइजिंग एजेंट इस तरह से एक्ट करता है। देन इट विल एक्ट एज रिफ्लक्स स्टिमुलेंट। जब पर्सन फेंट हो जाता है तब एज ए रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट हम यूज़ कर सकते हैं उसे। देन इट इज़ एक्ट एज वैसो कंस्ट्रिक्टर, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और एंटासिड के तौर पे भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और लेबोरेटरी में तो हम एज ए रिएजेंट तो यूज़ उसे करते ही हैं। देन स्टोरेज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कैसे स्टोर करें, तो वेल क्लोज एम्बर कलर कंटेनर विथ अ रबर स्टॉपर एट अ कूल प्लेस। तो जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्टोर करते हैं तो उसे भी वेल क्लोज कंटेनर चाहिए होता है, एम्बर कलर का कंटेनर रहेगा, सो इट्स वेल एंड गुड। और रबर स्टॉपर और कूल प्लेस में हमें उसे स्टोर करके रखना पड़ता है रबर स्टॉपर के साथ। इनकम्पैटिबिलिटी,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इनकम्पैटिबल विथ आयोडीन। अगर आयोडीन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों एक साथ मिक्स करेंगे तो एक्सप्लोजिव कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ इसे मिक्स नहीं करना है, अपार्ट रखना है। उसी के साथ साथ हेवी मेटल्स, सिल्वर सॉल्ट और टैनिन के साथ भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनकम्पैटिबल है। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर कोई भी हम प्रिपरेशन बना रहे हैं या फिर कोई भी रिएक्शन न्यू फॉर्म कर रहे हैं तो हेवी मेटल, सिल्वर सॉल्ट, टैनिन्स एंड आयोडीन के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन नहीं करना है। Next product is calcium hydroxide. The molecular weight of calcium hydroxide is 74.10 gram per mole and the molecular formula is CaOH2. Synonym of this calcium hydroxide is slaked lime and lime water. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेकेड लाइम एंड लाइम वाटर भी कहा जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह से बनाया जाता है? बाय ट्रीटिंग कैल्शियम क्लोराइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस टू सॉल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो हियर इन दिस रिएक्शन व्हाट इज हैपनिंग, ये जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम ये यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट हुआ है। तो Cl2 ट्वाइस Na, मतलब क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल है, क्लोरीन के दो एटम है और सोडियम के दो एटम है। तो ये जो मॉलिक्यूल बना, ये बना ट्वाइस NaCl, मतलब दो मॉलिक्यूल बने सोडियम क्लोराइड के, राइट। देन यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, तो OH की क्वांटिटी भी कितनी है, 2। तो CaOH2, इस तरह से क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वाइट एमोर्फस होता, पाउडर में अवेलेबल होता है और उसका टेस्ट जो होता है वो स्लाइडली बीटर होता है। वाटर में सोल्यूबल होता है ये, और अल्कोहल में इंसोल्यूबल होता है, ग्लिसरीन में भी सोल्यूबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सो व्हाट इट विल गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। अब ये रिएक्शन बहुत इजी है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही 2-3 रिएक्शन डेमो की तरह पे आपको समझाया है कि किस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस होता है, ठीक है। देन इफेक्ट ऑन हीटिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो हीटिंग के बाद हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O। नाउ यूजेस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटासिड एंड एस्ट्रिंजेंट, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, इमल्सिफाइंग एजेंट एंड इट ऑल्सो एब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है। अगर हमें ग्लास बनानी होती है, बहुत सारे टाइप्स के ग्लास होते हैं, ग्लास टाइप 1, 2, 3 एंड 4, तो उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। और वाइट वॉशिंग क्लोथ्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन स्टोरेज, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्टोर कैसे करते हैं, तो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं और उसे कूल प्लेस पे रखते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर एंड कीप एट कूल प्लेस। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप फोकस करें इस पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पे नोट पूछा गया है समर 1997 में, 2004 में, 2007 में, विंटर में भी पूछा गया है 1997, 98, 99 एंड 2004 में। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, सो यू मस्ट फोकस्ड ऑन इट। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए सिनोनिम है कॉस्टिक सोडा और फॉर्मूला है NaOH। यहाँ पे O कैपिटल होना चाहिए था, वो गलती से स्मॉल में टाइप हुआ है, सो इट शुड बी इन कैपिटल फॉर्म। फॉर्मूला इज NaOH। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ वी विल प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड।
we are going to treat sodium carbonate with lime water. सोडियम कार्बोनेट को अगर हम लाइम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे सो व्हाट वी विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा. तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. प्रॉपर्टीज़. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे. वाइट अमोफस पेलेट्स होती है इसकी, स्लाइटली बिटर होता है टेस्ट में, वाटर में सोल्यूबल होता है, अल्कोहल में सोल्यूबल होता है और ग्लिसरीन में भी सोल्यूबल होता है. थोड़ा सा डिलिक्विसेंट होता है नेचर में. डिलिक्विसेंट इन द सेंस कि अगर आप मॉइस्चर में इसे ओपन रखेंगे इन्वायरमेंट में तो थोड़ा सा लिक्विड उसमें फॉर्म होने लगता है, तो वो होता है डिलिक्विसेंट प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उससे रिएक्ट करेंगे तो जिस तरह से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखा सो वाइस वर्सा हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एंड वाटर ही मिलेगा. नाउ सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे सो व्हाट वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. Now let's just have a look on the uses of sodium hydroxide. So it is alkalizing agent. It acts as a disinfectant for animal houses. For preparation of soap, absorbs carbon dioxide gas and it is commonly used as a laboratory reagent. स्टोरेज. किस तरह से स्टोर करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं क्योंकि डिलिक्विसेंट है नेचर में, और कूल प्लेस में स्टोर करना भी इम्पॉर्टेंट है. इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर एट अ कूल प्लेस. कॉमन प्रॉपर्टीज़. तो अब तक हमने जो भी एसिड स्पेसिस के एग्जाम्पल देखे तो उसमें से कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या थी. तो बोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आणि सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि कलरलेस है और वाइट कलर भी हम कह सकते हैं, उससे कोई कलर नहीं होता. उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया आर लिक्विड इन नेचर, जबकि बोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर सॉलिड इन नेचर. कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी होता है इन सबको ऊपर के जो बोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड है उन्हें कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है. वाटर में सबके सब सोल्यूबल है और अल्कोहल में भी सोल्यूबल है एक्सेप्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ नॉट सोल्यूबल इन अल्कोहल. तो यहाँ पे सारे जो मेन इम्पॉर्टेंट एसिड्स एंड बेसिस है ये हमने कवर कर लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा.